Hello, all my dear learners. How are you? I'm very sure you must be doing well. I'm here to share a wonderful news for CMA students. Live class for CMA Foundation and CMA Intermediate is now available on Unacademy. The classes are being taken by all the best faculties of study at home as per MOU between the two institutes. So make the best of it. Live learning has got an added advantage over the recorded videos. You understand why? As because you can ask your doubts, you can clear your queries simultaneously during the session from the faculties. So what you need to do for it? You just need to go to the platform Unacademy. There are numerous, you will find there are numerous special classes, that is free classes, which you can watch using the unlock code study at home. And if you go for plus subscription, that is full batches of CMA Foundation or Intermediate, again you need to use the same code, that is study at home, to grab additional discount. Please note it down. What is the code? Study at home. All alphabets together. There's no space in between. So happy learning. All the best. हाय एवरीवन, अब हम लोग को लास्ट हेडिंग देखनी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, और वो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स का मतलब होता है हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन एन इंडिविजुअल अर्निंग इनकम इन द हाईएस्ट स्लैब। मतलब अगर आपके ऊपर हाईएस्ट स्लैब अप्लाई होता है, ठीक है, तो एक बात बताइए, आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेट कितना हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेट कब होगा? व्हेन माय इनकम इज इवन मोर देन 5 करोड़, तो मुझे 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा, उस पर 37% का सरचार्ज देना पड़ेगा और 4% का सेस देना पड़ेगा। इन सब को मिला के इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स क्या आ रहा है निकाल लीजिए, यही कहलाता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। आइए आपको सिखाते हैं। देखिए जो टैक्स रेट है वो कितना है? हाईएस्ट 30%। अब इस पे आप जोड़िए सरचार्ज, हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट कितना है? 37%। तो आप कीजिए 30 का 37%, ठीक है, ये ऊपर 30 है ना, इसका 37% मुझे पे करना पड़ता है सरचार्ज, विच कम्स टू 11.1%। नाउ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, वो किसका होता है? इन दोनों का मिला के, तो दिस इज 41.1%। अब 41.1% का हम 4% करेंगे, 41.1 इंटू 4%, 41.1 इंटू 4%, तो 1.644%। नाउ मेक द टोटल, दिस इज 42.744%। ये है मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। तो रीडिंग वीक कर लीजिए इसकी। मैक्सिमम मार्जिनल रेट टू मीन द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स इफ एनी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू द हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम एज स्पेसिफाइड इन द फाइनेंस एक्ट ऑफ द रेलेवेंट ईयर। अच्छा, अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, सर ये जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है ये किसके लिए है? द पर्सन हु इज ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएसी और नॉट ऑप्टिंग फॉर। बीएससी ऑप्ट करने वाले के लिए, नहीं ऑप्ट करने वाले के लिए, तो दोनों के लिए यही है। दोनों के लिए यही क्यों है? दोनों के लिए यही क्यों है? इसके पीछे कारण यह है कि हाईएस्ट टैक्स रेट दोनों ही स्लैब में, चाहे नया हो पुराना हो, टैक्स हाईएस्ट स्लैब क्या है? 30%, और हाईएस्ट सरचार्ज क्या है? 37%, राइट, एंड सेस इज कॉमन फॉर ऑल। तो इसलिए ये जो रेट होगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स for person opting for old slab or the person opting for new slab. So this brings an end to the chapter, and now we'll move on to MCQs.
So I need your 100% participation in this. Let's start. So the basic source of income tax law is, before I give the answer, आप अपने आंसर दे दीजिए. The basic source of income tax law is Income Tax Act 1961, circulars or notification issued by CBDT, judgment of court, none of the above. This is Income Tax Act 1961. ठीक है. डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक कंपनी मीन्स ओनली एन इंडियन कंपनी. नहीं, आपको कुछ सिखाया था. इंडियन कंपनी के अलावा फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती हैं. कुछ कंडीशन बताई थी मैंने. बी देखो, ओनली अ फॉरेन कंपनी विच हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया. ओनली अ फॉरेन कंपनी. नहीं भाई, इंडियन कंपनी तो होती है. ओनली कैसे कह सकते हो? यहाँ ओनली कह रहा है. तीसरा पढ़ते हैं सी, इंडियन कंपनी and a foreign company which has made the prescribed arrangement for declaration and payment of dividend in India. Indian company और foreign company जिसने declaration payment of dividend in India का arrangement बना रखा है. फिर डी कहता है both Indian company and foreign company which has or has not made the prescribed arrangement for declaration and payment of dividend in India. तो आंसर, correct answer is C. Third, the rates of income tax are mentioned in. The rates of income tax are mentioned in. Income tax का रेट कहां पे mentioned है? Income Tax Act 1961 में, Annual Finance Act में, दोनों में, Income Tax Rules में. तो रेट ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961. अच्छा, रेट ऑफ इनकम टैक्स आता कहां से? मैं आपको बताऊं. रेट ऑफ इनकम टैक्स आता है फाइनेंस एक्ट से. ठीक है, लेकिन फाइनेंस एक्ट में जितनी भी बातें होती है वो कहां इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में. तभी तो मैंने बताया कि फाइनेंस एक्ट में जो भी बातें आती है ना, वो परमानेंट चलती है. वो किसी एक साल के लिए नहीं होती, वो परमानेंट होती है, अनलेस एक दूसरा फाइनेंस एक्ट उस बात को चेंज ना कर दे. तो वट एवर कम्स इनटू अ फाइनेंस एक्ट गोज वेयर, इट मेक्स करेक्शन वेयर? इनटू इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो इफ आई टॉक कि इनकम टैक्स रेट कहां पे है, तो आया तो फाइनेंस एक्ट से है, लेकिन वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है. सो द आंसर इज बोथ. Right? Look at question number 4. The surcharge applicable in case of an individual is. Okay, just tell me one thing. When you answer an MCQ question, what do you exactly do? क्या आपको 4 आंसर जो दिए हुए हैं उसमें से जो सही आंसर है वो ऑप्ट करना है, सेलेक्ट करना है? ऐसा नहीं है. एक बात ध्यान दीजिए, आपको सही आंसर ऑप्ट नहीं करना होता, आपको चारों में से जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्ट करना होता है. एट टाइम्स यू विल फाइंड कि आपको 4 आंसर दिए हुए हैं और चारों के चारों सही हैं, इन वन और द अदर सेंस, चारों के चारों सही हैं. व्हाट आर यू गोइंग टू ऑप्ट एज द करेक्ट आंसर? वन विच इज बेस्ट आंसर. चारों में से जो सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है उसको सही कह दीजिए. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इफ यू चेक आउट ऑल द 4 आंसर्स ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन, यू विल फाइंड कि चारों के चारों गलत है. अच्छा, अगर चारों के चारों गलत है तो फिर क्या करें? आंसर करें ही ना क्या? आंसर कीजिए. इन चारों में से जो सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ज्यादा परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, हालांकि इम्परफेक्शन सब में है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट परफेक्ट दिखाई दे रहा है उसको आप सही आंसर कहेंगे. देखिए, surcharge applicable in case of an individual is 10% of tax payable if the total income exceeds 50 lakh but does not exceed 1 crore. सही कह रहा है क्या? हाँ, ये बात तो सही है. 10% of tax payable if the total income exceeds 1 crore. नहीं, ये वाली बात गलत है. 1 करोड़ एक्सीड करता है 15% हो जाता है. 15% of tax payable if total income exceeds 1 crore, ये सही है. फिर कह रहा है ए और सी दोनों सही है, तो ये ज्यादा सही है. बेस्ट आंसर ये है. क्या ए सही है? हाँ, सी भी सही है, बट द बेस्ट आंसर इज डी, जो कहता है कि ए और सी दोनों सही है. क्वेश्चन 5 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेजिडेंट एसएससी हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? अच्छा, अगर 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है तब तो 2.5 लाख है. अगर 15 बीएससी नहीं ऑप्ट कर रहा है तब 5 लाख है. तो अच्छा, नहीं, एक सेकेंड. अगर ये रेजिडेंट एसएससी की बात करता तब हम ऐसा बोलते. अगर हम रेजिडेंट एसएससी की बात कर रहे होते
तो इस तरीके से बोला जाता है कि 115 बीएसई ऑप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में तो 115 बीएसई की बात दी नहीं है कि ऑप्ट कर रहा है कि नहीं, लेकिन जरूरत भी नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो बात कर रहा है नॉन रेजिडेंट की। अगर नॉन रेजिडेंट की बात करें तो 115 बीएसई न्यू स्लैब में तो 2.5 लाख सभी के लिए होता है, और ओल्ड स्लैब में भी नॉन रेजिडेंट के लिए तो 2.5 लाख ही होता था। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख इज अवेलेबल। क्वेश्चन नहीं बता रहा 115 बीएसई, और हमें चाहिए भी नहीं। सबको क्लियर हुई ना ये बात? अगर यहां पे नॉन रेजिडेंट की जगह रेजिडेंट एसएससी बोला होता तो वी वर रिक्वायर्ड वन थिंग, व्हाट? whether the SSC is opting for section 115 BAC or not. The rate of tax applicable to a domestic company for assessment year 21-22 where turnover of gross receipt do not exceed 400 crore during the previous year 18-19 is previous year 18-19। तो 20-21 में टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी का क्या होगा? प्रीवियस ईयर 20-21 यानी असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स रेट क्या होगा? 25%। The surcharge applicable to a domestic company for assessment year 21-22 is, देखो पढ़ लो आप आराम से। डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज रेट जो होता है वो 7% होता है अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो तो 12% होता है। ऐसा कहां लिखा हुआ है चेक कर लीजिए। डी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि मैं बहुत जल्दी आंसर दे रहा हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे आपके लिए वेट करना चाहिए ताकि आप भी प्लान कर पाए आंसर को। द सरचार्ज एप्लीकेबल टू अ फॉरेन कंपनी फॉर AY 21-22 इज, चलिए दिया समय आपको, चेक करिए। बताइए सरचार्ज एप्लीकेबल टू अ फॉरेन कंपनी क्या होगा? ए तो गलत है, बी भी गलत है, सी कह रहा है 1 करोड़ के ऊपर 2% और 10 करोड़ के ऊपर 5%, ये सही है। 2 और 5% होता है। फर्म का टैक्स रेट क्या है? 30% है, दुनिया जानती है। Where the total income of an artificial judicial person is 3,10,000, एजेपी का स्लैब रेट होता है, वो पुराना वाला स्लैब लगेगा। नया वाला जो स्लैब है ना वो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए होता है, याद है ना? और पुराना वाला स्लैब जो होता था वो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी इतने सारे लोगों के लिए था। तो एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए आज भी पुराना ही स्लैब है। इनकम टैक्स पेबल कितना होगा और सरचार्ज पेबल कितना होगा? अच्छा 3,10,000, तो निकालो भाई 3,10,000 रुपया हो गया। 2.5 लाख तक टैक्स फ्री, 2,50,000 एक से लेके 3,10,000 रुपया, 60,000 रुपया, 60,000 का 5%, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया टैक्स बना। सरचार्ज कितना बनेगा अब इस पे? सरचार्ज कुछ नहीं बनेगा, सरचार्ज कुछ भी नहीं बनेगा। सरचार्ज 50 लाख रुपए के ऊपर बनता है, तो 3,000 रुपए का टैक्स और सरचार्ज। अच्छा अब कैसे मुझे समझ में आ रहा है कि सेस जोड़ना है नहीं जोड़ना है? इनकम टैक्स पूछ रहा था, तो आपके मन में आ सकता है सर सेस जोड़ के बताइए। अरे आंसर देखिए, आंसर में सेस जोड़ने के बाद वाला आंसर है ही नहीं, तो हमको तो जो बेस्ट आंसर है वो निकालना है ना। हमारा आंसर मैच हो गया, ये है करेक्ट आंसर। हम कभी भी ये कह सकते हैं कि एमसीक्यू में नहीं भाई चारों गलत है, चारों नहीं गलत हो सकता, आपको ये तो सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं अब आपके साथ हम। क्वेश्चन 1, a resident individual Mr. A age 35 years has gross total income of 9,65,000, has gross total income, please be very alert। GTI है, क्या हम ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं? नहीं, हम तो टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट करते हैं। यानी अभी आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन लेना है। कैलकुलेट टैक्स ऑन इट, इंडिविजुअल ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC
इंडिविजुअल ने ऑप्ट किया है सेक्शन 115 बीएसी। जब इंडिविजुअल सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट किया होगा तो आपको बड़े अच्छे से ये बात पता है कि चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बस गिने चुने एक दो सेक्शंस हैं जो आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे ऐसी कोई बात भी इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है कि वो सेक्शन एप्लीकेबल है भी कि नहीं इसके। यानी ग्रॉस टोटल इनकम विल ऑब्वियसली बिकम व्हाट, टोटल इनकम। डिडक्शन तो मिलनी नहीं है इसे, ठीक है। 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आंसर 1, ग्रॉस टोटल इनकम 9,65,000 लेस डिडक्शन, लिखिए नॉट अवेलेबल, टोटल इनकम अब उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जीरो से रुपये 2,50,000 तक नील, रुपये 2,50,000 1 रुपए से रुपये 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, रुपये 5,01,000 से लेके रुपये 7,50,000 तक 2.5 लाख रुपए के एक एक स्लैब बने हुए हैं, देखा है ना आपने। अब 5% से रेट बढ़ जाती है, 5 के बाद 10% आ जाएगा, 25,000, रुपये 7,50,000 1 रुपए से लेके रुपये 9,65,000 एट द रेट ऑफ 15%, 32,250, टोटल आएगा 69,750 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, लगाइए 4% निकालिए, 2,790, make the total and this is your tax payable 72,540। हम लोग को 288 ए और 288 बी का भी ध्यान देना होगा, राउंडिंग ऑफ इनकम और राउंडिंग ऑफ टैक्स, यहाँ जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ठीक है। ये टैक्स असेसमेंट ईयर कौन सा कैलकुलेट कर रहे हो, असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, calculate tax payable when Mr. X was born in 1985 having to income of 5,56,240. Mr. X opted for section 115 BAC, वाह बड़ी सुंदर बात है, हैविंग इनकम ऑफ 5,56,240, ठीक है। इनकम बोल रहा है, ना तो जीटीआई बोल रहा है ना टीआई बोल रहा है, मतलब ना तो ग्रॉस टोटल इनकम बोल रहा है ना टोटल इनकम बोल रहा है। अगर सिर्फ टोटल इनकम लिख दे तो हम इसका मतलब क्या मानेंगे, तो आप नोट कीजिए, हम इसका मतलब टीआई मानेंगे। क्या मानेंगे आप हमेशा, टोटल इनकम। निकालिए 5,56,240 रुपए की इनकम पे टैक्स कितना बनेगा, उसने 115 बीएसी ऑप्ट किया है, तो कब पैदा हुआ था इससे मतलब है इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि सभी के लिए 2.5 लाख वाली स्लैब चलती है। आंसर 2, टोटल इनकम 5,56,240, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स जीरो से रुपये 2,50,000 तक नील,
₹2,50,001 से ₹5,00,000 तक एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। फिर ₹5,01,000 से ₹5,56,240 तक एट द रेट ऑफ 10%, 5624। टोटल कर लीजिए 18,124 रुपया। अब जरा सोच लेते हैं, रिबेट मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। सरचार्ज सोच लो भाई, सरचार्ज भी नहीं लग सकता क्योंकि इनकम 50 लाख रुपए से कम है। तो अब इसमें सिर्फ एक ही चीज रह गई, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। देख लो भाई 4% कितना आएगा, 725 रुपया। अच्छा, पैसे में नहीं लिखना, कभी भी पैसे में आएगा ना तो पैसे में तो कोई फिगर लिखना ही नहीं। जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो भी बीच में कहीं भी पैसा तो लिखना ही नहीं है। पैसा तो ऑटोमेटिक 50 पैसे के टर्म्स में राउंड ऑफ करते जाना, हर लेवल पे कहीं भी पैसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, कितना हो गया ये? 18,849 रुपए हो गया टैक्स पेबल। लेकिन 49 हो सकता है क्या टैक्स पेबल? नहीं, राउंड ऑफ करके 50 पहुंचाना होगा इसको। हम लिखेंगे टैक्स पेबल ब्रैकेट में राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 18,850 रुपए। ठीक है, टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 18,850 रुपए। फिर देखिए क्वेश्चन 3, मिसेज एक्स रेजिडेंट वीमेन बॉर्न इन 1941, टैक्सेबल इनकम इतनी, शी डिड नॉट ऑप्ट फॉर 115 BAC। अब क्या करें? एक डेट याद कराई गई थी ना आपको, याद है कुछ? एक 4/41 के पहले अगर पैदा हुआ है तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही था ना, 1/4/41 के पहले पैदा हुए तो डेट, इसको एक काम करो 42 कर लो, क्योंकि डेट पूरी होनी चाहिए तो। ठीक है, 42 में पैदा हुआ है। अगर रेजिडेंट वीमेन है, बॉर्न इन 1942 है, ठीक है, 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है तो 3 लाख रुपए वाला स्लैब मिलेगा इनको, 3 लाख रुपए वाला स्लैब मिलेगा। कर लेंगे सॉल्व आप? मुझे पक्की उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन की अगर आपको जरूरत पड़े ना इसकी, तो आप इसको 2 जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो हमारी वेबसाइट है www.studyathome.org, इसमें आपको ना फ्री डाउनलोड्स टैब में मिल जाना चाहिए। जरूरत पड़े तो, ये नहीं कि हमारा काम हो रहा है तो भी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, नहीं भाई, सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता तब है जब मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी पहले आप सॉल्व करेंगे। और दूसरा, इस वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा onlinelearn.org पे। इसमें क्या होगा, ये एक प्रोडक्ट की तरह होगा, इनकम टैक्स में ये एक प्रोडक्ट की तरह दिखाई देगा एट ₹0। तो यानी फ्री में आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, दोनों जगह देख लीजिएगा, किसी एक जगह ना मिले तो दूसरी जगह ट्राई मार लीजिएगा। ठीक है, तो देयर यू कैन गेट द सॉल्यूशन इन केस यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट आंसर विच इज रिटन, क्योंकि आंसर तो मैंने दे ही दिया, आपने देखा।
आंसर मैंने दे ही दिया है। Okay. Calculate tax payable by a firm having taxable income of 1,39,5,624। फर्म की इनकम तो फ्लैट निकलती है ना भाई, ठीक है, निकाल देता हूं आपके लिए। आंसर 4। टोटल इनकम 1,39,05,624, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, 10 के मल्टीपल में होना चाहिए टोटल इनकम। $1,39,05,620, ठीक है। टैक्स ऑन इट एट द रेट ऑफ 30%, फ्लैट 30% टैक्स लगता है। कितना आएगा? 4171,686 प्लस इस पे सरचार्ज जाएगा एट द रेट ऑफ 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है ना, 12% का सरचार्ज। फर्म में एक रेट है ही है सरचार्ज का वैसे भी। कितना आ रहा है 12% इसका? 5,00,602 जोड़िए 4672,288, ठीक है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। अच्छा एक बात बताइए, रिलीफ के लिए भी ट्राई करें, क्या हो सकता है रिलीफ मिल रहा हो? 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, जब भी सरचार्ज लगता है रिलीफ भी मिलता है? नहीं, अरे कितना टैक्स बढ़ जाएगा। 1 करोड़ से बहुत ऊपर है इनकम, 40 लाख रुपए ऊपर है, 1,39 लाख है, ठीक है। सरचार्ज का रेट होता है 12%। सरचार्ज, पूरा सरचार्ज ही कितने का है? 5 लाख है। अरे भैया पूरा सरचार्ज ही 5 लाख है, तो सरचार्ज की वजह से कितना टैक्स बढ़ गया? 5 ही लाख ना बढ़ा है, इनकम तो मेरी 40 लाख रुपए के आसपास बढ़ी हुई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको दिखे कि जो आपने सरचार्ज निकाला है ना वो ज्यादा दिख रहा है, भाई इनकम 1 करोड़ से कम बढ़ी है, तो फिर दिमाग लगाइए। ठीक है, ये बहुत दूर भी है, 1 करोड़ के नजदीक होता तो हम पक्का चेक करते, 1 करोड़ के नजदीक होता तो हम पक्का चेक करते, ठीक है। 1 करोड़ 5 लाख 6 लाख तक भी होता तो भी हम एक बार चेक कर लेते। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% के हिसाब से कितना हुआ? 1,86,892, तो 48,59,180। बिजनेस टैक्स पेबल। बताइए क्लियर है ये? फिर कहता है कि क्वेश्चन 5, रमेश एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इनकम इसकी 2,68,000 है। तो बेसिकली देखिए 268 है ना, तो 5 लाख से कम है तो रिबेट मिल जाएगा पूरा पूरा जितना टैक्स आएगा, तो टैक्स फाइनली निल हो जाएगा इसका। फिर एक इंडियन कंपनी की इनकम इतनी है और 18-19 में 400 करोड़ से टर्नओवर कम था, तो 25% पे निकाल दीजिएगा। बिल्कुल जैसे फर्म के लिए निकाले हो ना यहाँ पे क्वेश्चन 4 में, वैसे ही 25% पे निकाल दीजिए कंपनी के लिए। सरचार्ज कितना जोड़ोगे?
बोलो। छठवें क्वेश्चन में सरचार्ज कितना जोड़ोगे? 7% सरचार्ज जोड़ना, 25% ये टैक्स और 7% सरचार्ज। 1 करोड़ के ऊपर 7% होता है। फिर क्वेश्चन 7 है कि इनकम इतनी है, नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी। अच्छा, तो यानी पुराने वाले स्लैब से करना है। 1988 में पैदा हुआ था, तो इसकी टैक्स की कैलकुलेशन करना 2.5 लाख तक नील वाला, 2.5 लाख तक नील वाला। 1943 में पैदा हुआ है तो 3 लाख तक नील वाला, 1961 के पहले वाला हो गया। 32 में पैदा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख तक नील वाला, ये स्लैब लगा के सॉल्व करेंगे। नॉन रेजिडेंट है, 40 में पैदा हुआ है तो भी 2.5 लाख नील वाला। समझ गए ना कि स्लैब ही तो जानना है कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख कौन सा लगेगा, उसके आगे तो मालूम ही है टैक्स रेट कैलकुलेट करना। और फाइनल टैक्स क्या आएगा ये आपके सामने है। तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस ऑल्सो, राइट। तो चलिए काम करते हैं, विल स्टॉप दिस क्लास ओवर हियर and I hope you learned how to calculate taxes. You did MCQ properly. So such kind of small questions from basic concept chapter can be expected even in examination. Right, we'll stop here.